10, विषय हिंदी, दिनांक 1/5/2020, पेज नंबर 22। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय एवं रचनाओं का वर्णन कीजिए। आंसर। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के आधार स्तंभ में छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ इनके काव्य में प्रकट हुआ। पंत जी प्रकृति के अनुपम चितेरे, सुकोमल कल्पना के कवि हैं। वे प्रगतिवाद के समर्थक, महान चिंतक और विचारक हैं। मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को सशक्त बनाया तो पंत ने श्रृंगार करके उसके रूप को निखारा है। ये मौलिक काव्य प्रतिभा के धनी थे। जीवन परिचय। प्रकृति के अनन्य उपासक, अमर गायक गोसाई दत्त का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगा दत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया। मातृहीन बालक का लालन पालन प्रकृति की गोद में ही हुआ और मां का प्यार प्रकृति से ही मिला। उच्च शिक्षा का पहला चरण पूरा करने पर गोसाई दत्त ने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। सन 1916 ईस्वी में प्रथम रचना गिरजे का घंटा के बाद वे काव्य साधना में लीन रहे। सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मझले भाई के साथ बनारस आए। वास्तविक कवि कर्म यहीं से प्रारंभ हुआ। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त रहे और सन 1957 ईस्वी तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। सन 1920 ईस्वी में उच्छ्वास और ग्रंथि नामक रचना प्रकाशित हुई। सन 1927 ईस्वी में वीणा और पल्लव 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। सन 1939 ईस्वी में काला कांकर आकर मार्क्सवाद का अध्ययन किया। सन 1942 ईस्वी के बाद महर्षि अरविंद घोष से मिले। भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। रूपाव पत्र का कुछ वर्षों तक संपादन किया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों के सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सरस्वती का पुजारी, हिंदी साहित्य का सुमधुर गायक, प्रकृति का उपासक पंत साहित्य की सेवा करते करते 28 दिसंबर 1977 ईस्वी से इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली।
उनका निधन साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रचनाएं अथवा कृतियाँ। नंबर 1, वीणा। वीणा प्रमुख रचना है। इसमें प्रकृति और ईश्वर संबंधी रचनाओं का संग्रह है। नंबर 2, ग्रंथि। ग्रंथि वियोग श्रृंगार की कविता है। इसमें प्रेम और सौंदर्य से ओतप्रोत एक काल्पनिक कथा है। नंबर 3, पल्लव। पल्लव में प्रकृति वर्णन और छायावादी शैली की कविताएं हैं। इसमें पंत जी, प्रौढ़, मननसी और कलाकार के रूप में हमारे सम्मुख आए हैं। नंबर 4, गुंजन। गुंजन प्रेम सौंदर्य प्रधान रचनाओं का संग्रह है। 5, नंबर 5, युगांत। युगांत में कवि ने मानव जीवन का गहन अध्ययन किया। इसमें मानव प्रेम अधिक मुखरित हुआ। चिंतन प्रधान कविता है। नंबर 6, ग्राम्य और युगवाणी। प्रगतिवादी कविताओं का संग्रह है। कवि ने शोषकों एवं दीनहीनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। नंबर 7, स्वर्ण किरण, युगपथ, अतिमा, उत्तरा, स्वर्णधूलि आदि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। नंबर 8, लोकायतन। लोकायतन प्रसिद्ध महाकाव्य है। सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा का वर्णन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 का पुरस्कार मिल चुका है। चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध कविता संग्रह है। काव्य सौंदर्य, भावपक्ष। प्रकृति के अनन्य चितेरे पंत के काव्य में मानवता, रहस्यवाद, प्रेम एवं सौंदर्य का मार्मिक चित्रण हुआ है। कला पक्ष। पंत जी ने काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। परंपरागत एवं नवीन दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं। वे सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले और संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। आपने काव्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करने का सफल प्रयास किया है। आधुनिक काल के कवियों में आपका श्रेष्ठ स्थान है।